भारतवर्ष की पावन वसुंधरा के कण कण में साक्षात परमेश्वर वास करते हैं और उसी परम पिता परमेश्वर को उसकी संतानों ने भिन्न भिन्न तरीकों से वंदन कर पूजा है। सनातन संस्कृति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला एक ऐसा ही प्राचीन संप्रदाय है रामानुज संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी द्वारा की गई। लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की, निवेदन किया कि प्राणी जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। तो उन्होंने भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को मंत्र दिया। वही मंत्र लक्ष्मी जी ने विश्वक्सेन जी को दिया, विश्वक्सेन जी ने वही मंत्र नारद जी को दिया। वही परंपरा अभी तक चली आ रही है। बीच में रामानुज स्वामी जी का स्वर्णिम काल आया। करीब 1000 वर्ष पूर्व रामानुज स्वामी जी का उदय हुआ। वो आए धरा पर, उन्होंने इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया, लोगों को सन्मार्ग पर लगाया। जो लोग भटक गए थे, कुमार्ग पर चलने लगे थे, समाज में भ्रम की स्थिति हो गई थी, उसको दूर करके उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इसीलिए इसे रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं। इसमें जो है भगवान रामानुज स्वामी जी ने 74 पीठ की स्थापना की और 8 गद्दियों की स्थापना की। उन्हीं 8 गद्दियों में से गोवर्धन गद्दी है, उनसे हम लोगों का संबंध है। रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत ऐसे दिव्य महापुरुषों की एक लंबी श्रृंखला में विशेष स्थान है अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज का। श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज ने अध्यात्म व ज्ञान की ऐसी धारा प्रवाहमान की जिसका आचमन कर लाखों अनुयायियों ने अपना जीवन ईश चिंतन में समर्पित कर दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुष्टों का नाश करने और धर्म की रक्षा व प्रचार प्रसार के लिए ईश्वर किसी न किसी स्वरूप में जन्म लेता है। अतः इस कथन को आत्मसात करते हुए 27 मई 1937 में वीरभूमि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के पाडला ग्राम में सुदर्शनाचार्य जी का जन्म हुआ। पावन धाम वृंदावन में खटलेश स्वामी गोविंदाचार्य जी महाराज के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के साथ काशी में वेदों का अध्ययन कर राजस्थान के घनघोर वनों में चले गए तपश्चर्या हेतु। 12 वर्षों के कठोर तप के पश्चात स्वामी जी निकल पड़े उस लोकोपकारक मार्ग पर जहां असंख्य भक्त उनकी कृपा दृष्टि का इंतजार कर रहे थे। श्री गुरु महाराज का जन्म 27 मई 1937 ग्राम पाडला, तहसील टोडाभीम, जिला करौली के अंतर्गत एक ब्राह्मण परिवार भारद्वाज गोत्रीय में हुआ। बाल्यकाल से ही गुरु महाराज की अध्यात्म और धर्म में गहरी रुचि थी। उसके पश्चात गुरु महाराज की बाल्यकाल की दीक्षा मेहंदीपुर बालाजी अंतर्गत संस्कृत पाठशाला में हुई। कुछ दिनों उन्होंने वहाँ अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद वह बड़ा खटला वृंदावन पढ़ाई के लिए आए। वहाँ उन्होंने गुरु दीक्षा ली। बड़ा खटला अधिपति गोविंदाचार्य जी महाराज से उन्होंने दीक्षा ली और वहीं अध्ययन किया। करीब 8-10 वर्ष अध्ययन करने के पश्चात वो काशी गए। वहाँ भी उन्होंने अध्ययन किया। काशी से अध्ययन करने के उपरांत वापस अपने ग्राम लौट आए। वहीं उनके मन में रुचि हुई कि कुछ तप करना चाहिए। तो 12 वर्ष तक उन्होंने जगह जगह पर जाकर तप किया, जिसमें मूलतः अलवर में भानगढ़ एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने कई वर्ष तपस्या की और शक्तियों से साक्षात्कार किया। जन कल्याण के इसी मार्ग का अविस्मृत पड़ाव था सिद्धदाता आश्रम। स्वामी जी द्वारा इसकी स्थापना की कहानी वर्तमान आचार्य श्री ने कुछ यूं सुनाई। इष्ट की आज्ञा से उनके मन में विचार आया कि कोई ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहां लोगों का कल्याण हो, लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो।
उसी बात को ध्यान में रखते हुए वह फरीदाबाद की तरफ जगह देखने के लिए आए। सूरजकुंड मार्ग से फरीदाबाद आ रहे थे तो यहीं पहाड़ियों में उनकी गाड़ी अचानक रुक गई। गाड़ी रुकने के बाद वो नीचे उतरे, गाड़ी चेक करवाई तो गाड़ी में कोई खराबी थी नहीं। उसके पश्चात देखा कि सामने उन्हें एक जल का स्रोत दिखाई दिया और एक देव कृपा से उनके अंदर एक आकाशवाणी हुई और उनके मन में आया, देव आज्ञा हुई कि यही स्थान तुम्हें बनाना है। उसी देव आज्ञा को मानकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि यहीं पर मुझे उस दिव्य स्थान बनाऊंगा। फिर यहाँ के किसानों से उन्होंने ज़मीन खरीदी। सन 1983 में ये भूमि ली गई और 1989 27 मई 1989 को इस भूमि का पूजन करके काम शुरू किया गया। इन 5 वर्षों में आश्रम का निर्माण हुआ। उसके पश्चात 27 अक्टूबर 1996 को मंदिर की स्थापना रखी गई। लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम की स्थापना की गई, जो कि 23 अप्रैल 2007 को ये कार्य पूर्ण होकर भगवान की प्रतिष्ठा की गई। महाराज श्री ने विश्व कल्याण के लिए रामानुज संप्रदाय की दिव्य परंपरा के अंतर्गत सिद्धदाता आश्रम के रूप में एक ऐसे महाधाम की भी स्थापना की जहां सबके मनोरथ सिद्ध होते हैं। आइए चलते हैं इस धाम की महायात्रा पर। श्री गोपुरम। श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम में प्रवेश करने के लिए भक्तों को सबसे पहले मुख्य प्रवेश द्वार से गुजरना होता है, जिसे गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम के अंदर भगवान श्रीमन्नारायण के 10 अवतारों की सुंदरता देखते ही बनती है। वैष्णव धर्म में गोपुरम को भी भगवान के निज धाम की संज्ञा दी गई है। गोपुरम पर उच्च श्रेणी की शिल्पकला बरबस ही चित्त को आकर्षित करती है। गोपुरम का दर्शन करने मात्र से ही भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री गरुड़ स्तंभ। सेवा व्रतधारियों के लिए आदर्श की मूर्ति श्री गरुड़ देव जी को स्वर्ण मंडित स्तंभ पर प्रतिष्ठित किया गया है। श्री वैष्णव परंपरा में इनके ही सम्मुख साष्टांग अथवा दंडवत कर मंदिर में प्रवेश करने की परंपरा है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के वाहन श्री गरुड़ देव अपने आराध्य की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। गरुड़ स्तंभ परम धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को यह लोक और परलोक का अंतर समझाता है। श्री यज्ञशाला। श्री वैष्णव धर्म में यज्ञ का विशेष महत्व है। आश्रम में श्री गुरु महाराज द्वारा एक विशाल यज्ञशाला की स्थापना की गई। ये यज्ञशाला वर्ष भर चलने वाले अनेकों कार्यक्रमों में प्रमुख निमित्त बनती है। यहाँ प्रेत बाधा आदि से पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाई जाती है। ये प्रक्रिया स्वतः चालित होने से किसी भी प्रकार के दिखावे से दूर है। यहाँ पर जो भी होता है वो परमात्मा की कृपा से होता है। दिव्य धाम में श्री विग्रह। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री राधा कृष्ण, श्री लक्ष्मी नृसिंह, श्री राम दरबार, मां दुर्गा, श्री हनुमान जी, श्री गौरी शंकर, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी सहित श्री गुरु महाराज के नयनाभिराम विग्रह भक्तों के चित्त को मोह लेते हैं।
ये साक्षात देव दर्शन वैकुंठ धाम में होने वाली देव सभा का स्मरण करवाते हुए भक्तों को आत्मिक आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं। जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हुई, गुरुजी ने कहा कि यह स्थान इंसान शरीर है, ये आना जाना है, पर ये स्थान हजारों वर्ष तक रहेगा और इस स्थान में मेरी तप भक्ति शक्ति मैं इतनी कर दूंगा कि जो भी यहाँ मनुष्य आएगा और जो भाव से मांगेगा उसे प्राप्त होगा। तो पूरे विधि विधान से 5 दिन तक लगातार इसका मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ। देश विदेश से साधु संत महापुरुष पधारे, उनके हाथों से, गुरु महाराज के सेवकों के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा की गई। उन्होंने अपनी अंदर जो शक्ति थी वो भी उन्हीं में प्रवेश की, मूर्तियों में। तो आज भी मूर्तियों में लगता है कि साक्षात भगवान विराजमान है। जनहित डिस्पेंसरी, सभी जन स्वस्थ और सुखी हों, ऐसा मानने वाले श्री गुरु महाराज जी ने आश्रम प्रांगण में एक डिस्पेंसरी स्थापित की। यहां सैकड़ों रोगी प्रतिदिन अपने रोगों से मुक्ति पा रहे हैं। आसपास के गांवों में काम करने वाले मजदूरों के लिए ये औषधि केंद्र बहुउपयोगी है। यहां माह के दूसरे रविवार को एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। यहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इसको ध्यान में रखते हुए कि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे आश्रम में श्री गुरु महाराज ने ये संकल्प लिया कि यहाँ पर कुछ जन सुविधाएँ, जन सेवा के लिए कार्य किए जाएँ। उसमें हमने यहाँ डिस्पेंसरी स्थापित की, जहाँ पे लोगों का जांच होती है, उनको निःशुल्क दवाई दी जाती है और महीने के द्वितीय रविवार को बड़ा कैंप लगता है, जिसमें हज़ारों लोग आते हैं। उनकी जांच की जाती है, उनको दवाई फ्री दी जाती है और आँखों के ऑपरेशन करवाए जाते हैं। सभी कार्य किए जाते हैं जो है डिस्पेंसरी के लिए। अभी योजना आगे, अभी डिस्पेंसरी छोटी है पर उसको आगे हम चाहते हैं कि अस्पताल बनाएं, हॉस्पिटल बड़ा बनाएं, जिससे समाज की जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा हो सके। प्राचीन धूना, इसकी खोज श्री गुरु महाराज जी द्वारा की गई थी। आश्रम निर्माण के दौरान ये धूना धरती के नीचे प्राकृतिक रूप से मिला था। स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम सर्वे धर्म स्वाहा। ये स्थान प्राचीन और ऐतिहासिक काल से ही संतों और ऋषियों की तपोभूमि रही है। ये जगह महर्षि पाराशर से जुड़ी है। गुरु महाराज कहा करते थे कि इस स्थान का नाम मैंने सिद्धदाता आश्रम रखा है। सिद्धदाता का मतलब है सिद्धों को भी देने वाला। वो महान शक्ति जो सिद्धों को भी देती है, ये उसका स्थान है। गुरुजी महाराज ये भी कहते थे कि ये स्थान कोई मैं नया नहीं बना रहा हूँ, ये पहले से बना हुआ है, इसका जीर्णोद्धार कर रहा हूँ। क्योंकि ये स्थान की पांडवकालीन यहाँ पर परशुराम, पाराशर, कुंती, इन्होंने तपस्या की हुई है इस स्थान पर। और खुदाई में यहाँ पर एक प्राचीन धूना निकला, जिसके अवशेष अभी भी हमारे पास हैं। कुछ भस्मी निकली, कुछ सिक्के निकले, दीपक निकला। उसी स्थान पर वो धूने की स्थापना की गई, जिससे कि यहाँ पर लोगों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती रहे, लोगों को कल्याण हो, लोगों को सुकून मिले, उनको शांति मिले, उनका मार्ग प्रशस्त हो। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने इस दिव्य स्थान का निर्माण किया। अन्नपूर्णा का घर। आश्रम परिसर में मां अन्नपूर्णा की कृपा से सदैव
अन्न क्षेत्र चलता रहता है, जहां आश्रम में आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु बिना किसी ऊंच नीच और भेदभाव के समान रूप से पंक्ति में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ पे अन्न क्षेत्र है, भोजनालय जो सभी के लिए है। 2 समय का भोजन सभी प्राणियों के लिए, जो भी आश्रम में आता है उस समय भोजन के समय पे सबको मिलता है। हजारों लोग आते हैं, भोजन करते हैं। सत्संग भवन। इस सत्संग भवन में बैठकर वैकुंठवासी श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज ने हजारों भक्तों को सद्मार्ग और नीति की शिक्षा दी। आज ये कार्य श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज कर रहे हैं। यहाँ बैठकर भगवत भक्तों को गुरु महाराज की आध्यात्मिक वाणी की अनुभूति होती है। भगवान कृष्ण ने उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए अर्जुन को ये उपदेश दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कि तू सभी धर्मों का, सभी उपायों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा। कौन से उपाय? क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इनका विचार नहीं कर, तू मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करके अभय प्रदान करूंगा। श्री बगीची जी। श्री गुरु महाराज जी ने अपने हाथों से इस बगीची को पल्लवित पोषित किया। गुरु महाराज जी की तपश्चर्या का काफी समय इस बगीची में भी बीता। इस बगीची से गुजरते हुए बाबा की आध्यात्मिक शक्ति का एहसास होता है। आचार्य श्री महाराज ने गुरु महाराज के भौतिक शरीर के त्याग के बाद इस बगीची को भव्य और सुंदर रूप प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां एक कुटिया स्थापित है जिसमें गुरुजी ध्यान किया करते थे। आजकल यहां आचार्य श्री आध्यात्मिक चर्चा किया करते हैं। वैकुंठवासी पूज्य स्वामी जी की समाधि। वैकुंठवासी श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज के भौतिक लीला का त्याग कर वैकुंठवास कर लेने पर श्री लक्ष्मी नारायण धाम में उनकी समाधि स्मृति बगीची में ही बनाई गई। भक्तों के अनुसार एक तीर्थ समान ये स्थान आस्था का केंद्र है। स्वामी सुदर्शनाचार्य पुस्तकालय। स्वाध्याय और अध्ययन से व्यक्ति की सोच विकसित होती है, ऐसा मानने वाले वैकुंठवासी श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज ने भक्त जनों के पठन पाठन के लिए पुस्तकालय की स्थापना की है। पुस्तकालय में 10,000 से अधिक पुस्तकें पठन पाठन के लिए उपलब्ध हैं। यहाँ धर्म, अध्यात्म, दर्शन, ज्योतिष, कर्मकांड आदि विषयों के साथ साथ पौराणिक ग्रंथ व बाल महिला स्वास्थ्य विषयों पर भी सैकड़ों पुस्तकें उपलब्ध हैं। पुस्तकालय आश्रम के अंदर है, जिसमें हजारों पुस्तकें, वेद ग्रंथ, सभी तरह की पुस्तकें रखी गई हैं।
जो भी आदमी अध्ययन करना चाहता है वो अध्ययन कर सकता है, वो सबके लिए खुली हुई है। स्वामी सुदर्शनाचार्य वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय। स्वामी सुदर्शनाचार्य वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। इसमें शास्त्रीय स्तर की शिक्षा श्री वैष्णवों को दी जाती है। छात्रों के रहने खाने के साथ साथ शिक्षा भी निःशुल्क दी जा रही है। इस महाविद्यालय को संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी और महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन से मान्यता प्राप्त है। आचार्य श्री की कोशिश है कि ये शीघ्र ही विश्वविद्यालय का रूप ले। यहाँ संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई कि आज की वेदों की और संस्कृति की रक्षा के लिए, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कि बच्चों में संस्कार आए, अध्यात्म और धर्म को बढ़ावा मिले, इस उद्देश्य को रखते हुए संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की, जो विधिवत चल रहा है। हम बच्चों से निःशुल्क उनको पढ़ाई करवाते हैं, कोई फीस नहीं लेते, उनका रहना खाना पीना सब आश्रम वहन करता है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग धर्म से दूर हो रहे हैं, संस्कृत से दूर हो रहे हैं, संस्कृत और वेद को बढ़ावा मिले, इसी उद्देश्य से ये कार्य कर रहे हैं। श्री नारायण गौशाला गोवंश के संरक्षण हेतु श्री नारायण गौशाला स्थापित की गई है। इस गौशाला में सैकड़ों गौवों की प्रसन्नता पूर्वक सेवा कर भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत नमूना पेश किया जा रहा है। गौशाला है श्री नारायण गौशाला, वहाँ गौओं की सेवा होती है। 400 करीब गाय हैं जिनकी सेवा चल रही है निरंतर। वास्तव में महाराष्ट्री ने जिस कामना से एक पौधे के रूप में इस धाम की स्थापना की, वो आज एक वट वृक्ष का रूप ले अपार जनमानस को जीवन के संताप में अध्यात्म की अनूठी छांव प्रदान कर रहा है। आज श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद भी ये अभियान थमा नहीं है। शास्त्रों में उल्लेखित है कि आत्मा वैजायते पुत्रः, अर्थात पिता की आत्मा पुत्र के रूप में गुणों से युक्त होकर इस धराधाम पर अवतरित होती है और इसी का साक्षात स्वरूप है श्री सिद्धदाता आश्रम के वर्तमान आचार्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज। मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। मैं उनका पुत्र भी हूँ और शिष्य भी हूँ। तो बाल्यकाल से ही मेरी रुचि धर्म आध्यात्मिक में रही है, कि परिवार में मैंने देखा है तो वही मैंने किया। शुरू से मेरी रुचि अध्यात्म में रही, पर मैंने पढ़ाई कभी वेद विद्यालय या पाठशाला में नहीं की। मैंने अपना जो पढ़ाई जयपुर पढ़ाई पूरी की, एमकॉम किया। उसके बाद गुरुजी की सहायता या उनकी सेवा के लिए मैं यहाँ पे फरीदाबाद आ गया और उनके साथ सेवा करता रहा। आश्रम की व्यवस्थाएं मैं देखता रहा और उसके पश्चात गुरुजी 2001 में बीमार हो गए, तो 7 साल तक उनकी सेवा की अस्वस्थता की स्थिति में। उन 7 सालों में मैंने आश्रम की सारी व्यवस्थाएं उनके आदेशानुसार संभाली और उनके वैकुंठ पद प्राप्त होने के बाद ये सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई और मेरा दायित्व भी था और गुरु का आदेश भी था, उनकी कृपा थी। तो ये सारा कार्य जो गुरु महाराज ने संचालन किया, जो उनकी विधि विधान और जो भी आगे की जो योजनाएं थी, उनका पूरा करने का संकल्प लिया और उन्हीं योजनाओं को हम आगे पूरा करते जा रहे हैं। सौम्य स्वभाव, मृदुभाषी, स्नेह और आत्मीय व्यवहार जैसे अनेकों दिव्य गुणों से अलंकृत श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज को श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज के परम पद को प्राप्त होने के बाद
4 जून 2007 को जगत गुरु रामानुजाचार्य इंद्रप्रस्थ एवं हरियाणा पीठाधीश्वर के पद पर अभिषेक किया गया। तब से लेकर आज तक श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज के इस ज्येष्ठ पुत्र ने एक सच्चे गुरु भक्त के रूप में आश्रम के सर्वांगीण विकास एवं वैष्णव धर्म प्रचार को एक नया आयाम प्रदान किया है। 23 अप्रैल 2007 में भगवान की प्रतिष्ठा हुई। उसी समय में जितने भी देश विदेश से साधु संत, जगत गुरु, त्रिदंडी स्वामी, जीयर स्वामी, सब महानुभाव पधारे हुए थे। सभी ने मिलकर उत्तराधिकारी मुझे घोषित किया और ये सारा वजन मेरे ऊपर डाला कि आगे व्यवस्था आपको देखनी है। तभी से मेरे मन में संकल्प पैदा हो गया कि गुरु जी के आशीर्वाद से कि इस कार्य को मुझे आगे बढ़ाना है। 4 जून 2007 गुरु महाराज के वैकुंठ पद होने के बाद सभी संतों ने मिलकर जगत गुरु रामानुजाचार्य की उपाधि से मुझे अभिषिक्त किया। तभी से मेरे मन में एक संकल्प आया कि मैंने अपना जीवन, पूर्ण जीवन, वो समाज के लिए, इस स्थान के लिए समर्पित कर दिया है। मुझे जो भी करना है इस स्थान के लिए, समाज के लिए करना है। तो मेरे अंदर कोई सोच और है ही नहीं। जहाँ तक प्रेरणा की बात है तो समय समय पर गुरु महाराज का आदेश मिलता रहता है। उनकी कृपा है और उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। मेरा मानना है कि मैंने खुद महसूस किया है कि ऐसा है कि मैं खुद महसूस करता हूँ कि वो विराजमान हैं, वो जो कर रहे हैं, मेरे से करवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं। ऐसा मुझे अनुभव होता है। अगर यूं कहा जाए कि आपके निर्देशन में आश्रम के चहुमुखी विकास के साथ सभी अधूरे स्वप्न साकार स्वरूप ले रहे हैं और ब्रह्मलीन महाराष्ट्री के द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान व दीक्षा का अनुसरण करते हुए आप उनके उत्तराधिकारी के रूप में हर कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं तो कतई गलत नहीं होगा। पूज्य महाराष्ट्री से संपूर्ण शक्तियां प्राप्त कर आचार्य श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी देश विदेश से आने वाले लाखों भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। उनके दर्शन से जगत गुरु श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज ही दृष्टिगत होते हैं। स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज जी से जब हम 1972 में मिले तो उस समय मेरी उम्र 12 साल की ही थी। जब हम स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज के चरणों में यहाँ सेवा करते थे तो बहुत समय ऐसा ख्याल आता था मन में, इस संसार से तो सबको ही जाना है। जब स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज शरीर छोड़ देंगे तो उसके बाद हम लोगों का क्या होगा। आज जब स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज जी वैकुंठ लोक सिधार गए तो उसके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज को मिलते हैं या उनसे बात करते हैं या उनके चरणों में सेवा करते हैं तो कहीं भी एक सेकंड मन में ऐसा विचार नहीं आता कि स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज हमारे बीच नहीं हैं, क्योंकि पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज साक्षात छवि हैं स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज की। बड़े महाराज श्री के साथ 4 साल मुझे मौका मिला उनके श्री चरणों की सेवा करने का। उनका स्वास्थ्य खराब होने के बाद वर्तमान महाराज श्री पीठाधिपति जब पदासीन हुए, मैं उनको तब से जानता हूं जब वो एक आम व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन जिस तरीके से उनके शरीर की रचना, उनके आध्यात्मिक रचना, उनकी शक्ति, जिस तरीके से बड़े महाराज श्री को में जैसे हम देखते थे वही चीज़ उनके अंदर आज हमको देखने को मिलती है। मेरा निजी और हज़ारों भक्त जो इस आश्रम से जुड़े हुए हैं उनका सबका अनुभव है कि यहाँ आके एक ऐसी शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, जैसे कि साक्षात परमात्मा इस आश्रम में विराजमान हो। एक रोज़ बैठ कर के जब मैंने उनसे टाइम मांगा कि मैं मिलना चाहता हूँ और उनसे बातचीत की, उन्होंने मेरी बातचीत करने से पहले ये लिख कर के तैयार रखा कि आपको ये पूछना चाहते हैं हेल्थ के बारे में कि कोई आपको इसकी हार्ट की कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, आपका बीपी बढ़ने के कारण आपको पसीना आया, घबराए और आप गिर गए, बिल्कुल ठीक है। दूसरा प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं अपने बेटे की शादी के बारे में। उन्होंने कहा जहाँ लेटेस्ट आप गए हैं शादी वहाँ फाइनल हर हालत में होगी। मैंने कहा वो बच्ची का मैंने फ़ोटो वापस कर दिया, उन लोगों से बात बढ़ी नहीं, घर में भी यूनिटी नहीं बनी। वो कहना बच्चों को आप मिलाओ, बात आगे बढ़ाओ, शादी दूसरी जगह होगी ही नहीं,
शादी 100% वहीं होगी। और शादी 100% वहीं हुई बात करने के बाद। मैं गुरु महाराज के साथ ही रहता था। लाखों लोगों को मैंने देखा गुरु महाराज से बातें करते हुए, और उन्होंने, गुरु महाराज ने लाखों आदमियों को जो है चमत्कारिक ढंग से उनकी समस्याओं को दूर किया। जो भगवान के गुण हैं, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और परम दयालुता के, वो सब के सब गुण जो हैं गुरु महाराज में विद्यमान थे। ऐसा मैंने खूब नज़दीक से देखा है। गुरु महाराज ने अपनी पूरी शक्ति लगा करके इस दिव्य स्थल को धर्म, कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति का एक स्थल बना दिया है। और गुरु महाराज का कहना था कि जो भी स्थान को मानेगा चारों उसको प्राप्त होंगे। मेरा बेटा गाड़ी से कहीं बाहर जा रहा था, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ब्लास्ट हुआ, और उसने गाड़ी से नीचे उतर के देखा कि गाड़ी के चारों तरफ के शीशे बिल्कुल टूट गए हैं और उसको कोई भी मतलब नुकसान नहीं हुआ। और ड्राइवर ने कहा जी ये हुआ कैसे, इतना सब कुछ होते हुए भी हम बिल्कुल सेफ हैं। आगे वो थोड़ी दूर आके चला तो उसने क्या देखा कि एक बाबा पत्थर पे बैठे हैं, उन्होंने 2 रोटी ले रखी है और मेरा बेटा मनीष, उसका नाम पत्थर पे लिखा हुआ है। और उसने कहा कि बाबा प्रणाम, कहने लगे बेटा प्रणाम, बच गए, आज तुम बहुत बड़ी गिरह थी, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म थी। तो उसने बोला बाबा मैं आगे चला जाऊं, कि हाँ बेटा आप आगे जाओ, अब कोई भी आपको मतलब नुकसान नहीं होगा, ना कोई चिंता की बात है। और उसने फिर घर आके बताया, मैंने कहा बेटा गुरु महाराज थे, और ये गुरु महाराज के जाने के बाद की बात है, 2 साल पहले की बात है। हमारी एक दुकान थी केमिस्ट, तो वो सील हो गई थी मकान मालिक से लड़ाई झगड़े में। तो हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी पैसों की, फाइनेंशियली एंड फिज़िकली भी बहुत प्रॉब्लम थी। मम्मा पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। फिर पापा को किसी ने बताया गुरुजी के बारे में। फिर पापा गुरुजी के आश्रम में पहली बार आए, तो गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया, कोई मिलने में प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल गुरुजी ने उन्हें अपनी गद्दी के पास बैठाया, आशीर्वाद दिया और बोला बेटा इतने टाइम पे आपकी दुकान खुल जाएगी। बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कोई केस हमारे फेवर में नहीं था, हमारे पास पैसे नहीं थे केस जीतने के लिए। फिर गुरुजी का आशीर्वाद था, उस डेट को हमारी दुकान खुल गई और केस हमारे फेवर में हुआ। लड़ाई झगड़े में जीत हमारी हुई और उसका अब कोई किराया कुछ नहीं जाता। गुरुजी की ऐसी कृपा है। जय गुरुदेव। अध्यात्म के पथ पर चल विश्व के अपार जनमानस का कल्याण कर रहे महाराज जी को पथ प्रदर्शक के तौर पर पूज्या गुरु मां का भी सानिध्य एवं आशीर्वाद प्राप्त है। पूज्य वैकुंठवासी महाराज जी की सहधर्मिणी एवं पग पग पर उनके लौकिक एवं परमार्थ के पथ में सहयोग देने वाली गुरु मां के रूप में सिद्धदाता आश्रम में वात्सल्य की अद्भुत कल्याण धारा प्रवाहमान है। आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम की ओर। यहां श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में संध्याकालीन आरती का समय हो चुका है। हम और आप भी इस महा आरती का हिस्सा बनते हैं और अपना इहलोक परलोक दोनों सुधारते हैं।
सागरं